वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जॉन मिल्टन के द्वारा रचित पोएम ऑन द मैसेकर की समरी को जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं थोड़ा सा। द सोनेट ऑन द मैसेकर इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जो पोएम है एक सोनेट है और यह जो जॉन मिल्टन के द्वारा रचित है। इट इज बेस्ड ऑन ए रियल हैपनिंग। यह एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है। इन अप्रैल 1655, Turin government got about 300 people massacred in Piedmont, for these people used to oppose the traditional Roman Catholic religion. अप्रैल 1655 में टूरिन सरकार ने लगभग 300 लोगों को पाइडमोंट में उनकी हत्या करवा दी, मैसेकर करने हत्या करवा दी थी। फॉर दीज पीपल, क्योंकि ये लोग विरोध करते थे किसका? ट्रेडिशनल रोमन कैथोलिक धर्म का। इन्होंने परंपरागत रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध किया था। द ड्यूक ऑफ सेवॉय ऑर्डर्ड हिज आर्मीज टू किल दीज पीपल। सेवॉय के ड्यूक ने अपनी सेना को हुक्म दिया कि वो इन लोगों को मार दे। द आर्मीज डिड इट, और उसकी सेना ने इन लोगों को मार दिया। एंड किल्ड इवन वुमेन एंड चिल्ड्रन मर्सीलेसली। और यहाँ तक कि बच्ची, जो स्त्रियां थी और जो बच्चे थे, उनको भी निर्दयता पूर्वक मार दिया गया था। थ्रू दिस सोनेट मिल्टन अपोज दिस इनजस्टिस, और इस सोनेट के आधार पर मिल्टन उस अन्याय का विरोध करते हैं। अब समराइज करते हैं, देखिए। मिल्टन प्रेज गॉड टू पनिश दोज मर्डर्स हु मैसेकर्ड सेंट्स। मिल्टन भगवान से प्रार्थना करते हैं उन हत्याकारों को सजा दिलवाने की जिन्होंने निर्दोष साधुओं को मार दिया था, जिनकी हत्या कर दी थी। द बोन्स ऑफ द डेड सेंट्स, इन मृतक साधुओं की जो हड्डियां हैं, लाई मानी पड़ी हुई है, स्कैटर मानी बिखरी हुई, ऑन द एल्पाइन माउंटेन्स, यानी एल्पाइन जो पर्वत हैं वहां पर इन मृतक साधुओं की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई हैं। These saints had faith in true pure religion. ये साधु सच्चे पवित्र धर्म में विश्वास करते थे। While traditional people worship stocks and stone, जबकि परंपरागत लोग लकड़ी और पत्थर की पूजा करने में विश्वास करते थे। The sacrifice of these progressive people must not be forgotten. ये जो उन्नतशील जो लोग थे, इनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। These saints were killed mercilessly. इन साधुओं की हत्या निर्दयता पूर्वक की गई थी। A woman with child was rolled down with the rocks. यहाँ तक कि एक स्त्री को उसके बच्चे के साथ ही चट्टान से नीचे गिरा दिया गया था। Their cries echoed the hills and hills. और उनकी चीखें जो हैं उस घाटी और पहाड़ियों पर गूंजती हैं। एंड दे रीच्ड हेवन, और मिल्टन का विश्वास है कि वो उनकी चीखें गूंजती हैं, लेकिन वो लोग कहाँ पहुंच चुके? स्वर्ग में, वो ईश्वर के पास पहुंच गए हैं। मिल्टन believes that these martyrs' blood and ashes will create revolt in Italian field. वो कहते हैं कि मार्टी माने होता है शहीद। इन शहीदों का खून एंड एसेज और राख विल क्रिएट रिवॉल्ट माने विद्रोह। ये विद्रोह एक क्रांति की भावना को उत्पन्न करेंगे इन इटालियन फील्ड, यानी ये इटली के जो फील्ड हैं, जो खेत हैं, यहाँ पर इनका जो खून और जो राख जो पड़ी हुई है, वो इटालियन के खेत में, इटालियन की जगह पे एक क्रांति को उत्पन्न करेंगे। एंड द टायरेनिकल रूल ऑफ द पोप, और पोप का जो टायरेनिकल, जो अत्याचारी जो शासन है, उसको समाप्त कर देंगे। यानी वो कहते हैं कि इनका जो खून है, जो राख जो यहाँ पर अल्पाइन माउंटेन पर पड़ा, वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि वो इन इटालियंस के फील्ड्स में एक क्रांति को उत्पन्न करेंगे, लोगों के मन में क्रांति को उत्पन्न करेंगे, और जिससे कि पोप के अत्याचारी शासक को खत्म कर देंगे, शासन को। लर्निंग द ट्रू मैसेज ऑफ गॉड, और भगवान के इस सच्चे संदेश को जानकर समझकर, पीपल विल मेक इटली फ्री फ्रॉम ट्रबल्स, और लोग जो है इटली को फिर से इन परेशानियों से क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। इस तरीके से मिल्टन इस कविता के माध्यम से इटली के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो टायरेनी जो शासन है पोप का, उससे वो बचाना चाहता है।
और वो एक सच्ची घटना को उसने इस पोएम के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगी। इसकी समराइज हमने बहुत ही संक्षिप्त रूप में किया है, जैसे कि आपको पॉइंट टू पॉइंट ये चीज क्लियर होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पोइम की जो समरी है बहुत ब्रीफली आपको आराम से समझ में आ गई होगी इस पोइम में क्या दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।